नमस्ते आप सब लोगों को। मैं नैन्सी भाटिया आप सब लोगों का एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस पर एक बार फिर से वेलकम करती हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसबीआई अप्रेंटिस का आप लोगों का बैच है, जिसमें मैं आप लोगों को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराती हूँ। तो आज हम लोग करने वाले हैं कैश स्लेट, जो कि आप लोगों के फर्दर एग्जाम्स होने वाले हैं मेंस के, उसमें आपके बहुत बहुत काम आएगा। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम लोग आज का सेशन। उससे पहले आप लोग जो सेशन का लिंक है अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी से शेयर कर दो, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट क्लास में आ जाएं और हम लोग क्लास का स्टार्ट कर सकें। जल्दी से शेयर कर दो यार, फटाफट से। गुड इवनिंग आप सब लोगों को। आप लोगों के सबके कमेंट मैं देख पा रही हूँ, सब लोगों को गुड इवनिंग। और जो लोग क्लास में लेट आते हैं ना, टाइम से आया करो यार क्लास में। तुम लोग लेट क्यों हो जाते हो इतनी, मुझे बताओ। लेट नहीं आया करो क्लास में, ठीक है। चलो शुरू करते हैं सेशन आज का। जो कैसलेट आप लोगों को मैं कराने जा रही हूं ना, उसको मैं कराने के लिए आपको मिनट दूंगी 5, ठीक है। 5 मिनट आपके पास होंगे, आप लोग उसको पढ़ना पहले ध्यान से, और फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन करना, ठीक है। गिन करके 5 मिनट का कैसलेट आपको मैं दे रही हूं। 5 मिनट आप लोगों के सामने ये कैसलेट आ चुका है, ठीक है। तो ध्यान से सब लोग इस कैसलेट को बनाएंगे, ठीक है। सब लोग करो इसको ध्यान से। सब लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को करना और गलती नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। करें इस क्वेश्चन को, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन को करें क्या हम लोग? कर लिया आप लोगों ने? बताओ। 5 मिनट तो नहीं हुआ, आई थिंक 2-3 मिनट हुए हैं। मुझे लगता है आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा पूरा। आप लोग जब भी कैसलेट को पढ़ते हो, मैं आपको बार बार बोलती हूँ, आप जब भी कैसलेट को पढ़ रहे हो, आप सबसे पहले उसकी लेंथ देखो। अगर वो 5-6 लाइनों का नजर आ रहा है तो आप शुरू से लेके अंत तक पढ़ डालो। अगर वो काफी बड़ा आपको नजर आ रहा है, मेंस की बात कर रहे हो, तो उसमें तो इसी तरीके से आएगा। तो आप लोग पहले 2-3 लाइंस पढ़ लो, जिससे आपको ये पता चलेगा आपको टेबल किस तरीके से बनानी है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन
consists of 2400 employees working in different department। एक ऑर्गेनाइजेशन में 2400 लोग हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ठीक है। कौन कौन से डिपार्टमेंट है? एचआर, मार्केटिंग, परचेजिंग, प्रोडक्शन एंड फाइनेंस। ये 1 2 3 4 5 डिपार्टमेंट है, ठीक है। आपको यहां पर आगे बोल रहा है द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन इज 5:3। जो टोटल 2400 एम्प्लॉयज है ना, उसमें आपको मेल और फीमेल की रेशियो दे दी कितनी? 5:3। उसके बाद बोल रहा है 12% ऑफ द मेल्स वर्क इन एचआर डिपार्टमेंट। जो 12% जितने भी मेल होंगे उसका जो 12% है ना वो एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ठीक है। 24% फीमेल जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करती है। इतना पढ़ के आपको ये पता चल गया कि यहां पर डिपार्टमेंट्स की बात होगी और हर एक डिपार्टमेंट में मेल और फीमेल की बात होती होगी। तो इसी तरीके से आपको टेबल बनानी है। आ जाओ हम सब लोग टेबल बना ले, जरा टेबल बना ले ध्यान से। देखो क्या हम लोग लिखेंगे, ध्यान देना। हम लोग लिखेंगे एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा ना मैं स्पेस की कमी यहाँ पर है, इसको मैं हटा देती हूँ और हम लिखते हैं यहाँ पर लिखते हैं एचआर, ठीक है। यहाँ लिखते हैं एचआर और कौन सा डिपार्टमेंट है? मार्केटिंग, ठीक है। एचआर हो गया मार्केटिंग, उसके बाद है परचेजिंग, ठीक है, और उसके बाद है प्रोडक्शन, ठीक है, और उसके बाद क्या है? उसके बाद है प्रोडक्शन के बाद है फाइनेंस, ठीक है। प्रोडक्शन के बाद है फाइनेंस, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एक टेबल बना रहे हैं। सब लोग ध्यान से देखोगे, सब लोग ध्यान से देखोगे। हम लोग एक टेबल यहाँ पर बना रहे हैं जिसमें हम लोग लिखेंगे, इसको मैं यहाँ से पूरी टेबल बना रही हूँ, ठीक है। जिसमें हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग? मेल्स लिखेंगे यहाँ पर और फीमेल्स लिखेंगे, ठीक है। मेल्स लिख दिया और फीमेल लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिखते हैं? यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं टोटल, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं टोटल। पूरी टेबल अच्छे से बना लेंगे ताकि हमें क्वेश्चंस को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। तो ये बना लिया हमने। अब हम लोग एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे और टेबल में पुट करते जाएंगे वैल्यूज, ठीक है। पढ़ो जरा ध्यान से। पहली लाइन तो आप सब लोगों को ध्यान है ना, टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं? इधर देखो, टोटल एम्प्लॉयज है 2400, ठीक है। टोटल 2400 एम्प्लॉयज हैं जिसमें मेल और फीमेल की रेशो, है 5:3। तो आपको ये पता चल गया, मेल्स कितने होंगे। देखो 5 और 3 8, 8 की वैल्यू 2400, 1 की वैल्यू 300, 5 को 300 से गुना करोगे तो 1500 और 3 को 300 से गुना करोगे तो 900, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि मेल्स होंगे 1500 और फीमेल होंगी कितनी? 900। मेल्स आपको पता चल गया टोटल कितना? मैं कलर जरा चेंज कर दूं, एक सेकेंड रुको, इसको रब कर देती हूँ, कलर चेंज करके लिख देती हूँ। आपको मेल्स पता चल गया कितने? 1500। मेल्स है 1500 और फीमेल कितनी है? 900। और अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल कितने हैं? 2400। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब आप सब लोग क्या करो, आगे बढ़ो। क्या बोल रहा है? 12% ऑफ द मेल्स वर्किंग इन एचआर डिपार्टमेंट। एचआर डिपार्टमेंट में मेल्स की बात कर रहा है, कह रहा है जितने भी मेल है ना उसका 12%। तो 1500 का 12%, तो 15 इंटू 12 क्या होता है? 180 है ना। तो 180 मेल्स जो है वो यहां पर। आगे क्या बोल रहा है, आगे पढ़ो। 24% फीमेल्स का फाइनेंस डिपार्टमेंट में है। 24% ऑफ फीमेल वर्क इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। 24% ऑफ फीमेल, तो इसका 24% लेना है। तो 9 इंटू 24, तो 9 चौक 36 का 6, कैरी लगेगी 3, 18 और 3 कितना? 21, 216। तो हाँ, तो 216 जो फीमेल्स, 216 सॉरी मेल नहीं फीमेल, 216 फीमेल फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, ठीक है। इसको हम लोग रब कर देते हैं, ध्यान से इसको रब कर देते हैं। लो रब हो गया। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, उसको ध्यान से पढ़ते चलेंगे। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल वर्किंग इन एचआर डिपार्टमेंट। आपको एचआर डिपार्टमेंट के मेल्स और फीमेल्स बताने की कोशिश कर रहा है। गुड इवनिंग आप सब लोगों को, बातें नहीं कर रही है बिल्कुल भी, आज सिर्फ और सिर्फ काम पर ध्यान होना चाहिए तुम लोगों का। क्या बोल रहा है,
मेल्स और फीमेल्स की रेशो एचआर डिपार्टमेंट में 6:11। अगर ये 6 है तो ये कितने 11, तो 6 की वैल्यू 180, 1 की वैल्यू 30 हो जाएगी, तो 11 की वैल्यू कितनी 330। तो आपको पता चल गया एचआर डिपार्टमेंट में मेल्स कितने हैं फीमेल्स कितनी है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, आगे पढ़ो। 1/9 ऑफ द फीमेल वर्क इन परचेजिंग डिपार्टमेंट। परचेजिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, कह रहा है जितनी भी फीमेल है उसका 1/9, फीमेल कितनी है 900, उसका 1/9 यानी कि 100, तो 100 फीमेल परचेजिंग डिपार्टमेंट में है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, आगे पढ़ो। 42% ऑफ मेल्स वर्क इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जितने भी मेल्स हैं उसका 42%, मेल्स कितने हैं 1500, उसका 42%, 15 इंटू 42, 15 दूनी 30 की 0 कैरी 3, 15 चौक 60 और आ जाएगा 630। तो क्या बोल रहा था, पढ़ो जरा। 42% ऑफ मेल्स वर्क इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में मेल्स पर जाना है तो प्रोडक्शन में मेल्स कितने आ जाएंगे 630 आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोग पढ़ते चलो और टेबल आपकी कंप्लीट होती जाएगी। तो इसको देख के घबराना नहीं है पेपर में। ठीक है, आगे देखो आगे क्या लिखा हुआ है। The number of females working in production department is, the number of females working in production department, फीमेल जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करेंगे 10% ऑफ मेल्स, इसका 10% है तो इसका 10% कितना होगा 63, 630 का 10% 63। ठीक है, तो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है, यहां तक कंप्लीट कर लिया। आगे पढ़ो, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है द रिमेनिंग फीमेल्स वर्किंग इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। फीमेल्स है कितनी, देखो फीमेल्स टोटल 900 है, आपको 4 डिपार्टमेंट पता चल गए, तो जो बाकी बचेंगे ऑब्वियस सी बात है वो मार्केटिंग में काम करेंगे। तो देख लेते हैं हम लोग इसका सम कितना आ रहा है। 330 में 100 ऐड करेंगे 430 आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं ऊपर रख कर देती हूँ, यहां पर इसको हम लोग रख कर देते हैं और यहां पर हम लोग देख लेते हैं कितना आएगा। देखो 430 आ जाएगा। ठीक है, 430 में आपको एडिशन करना इसका 63 और 216 का, तो आप 6 और 3 9, 21 और 6 हो जाएगा 27, तो ये हो जाएगा 279। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 9, 7 और 3 10, 4 और 2 6 और 1 709। ठीक है, तो टोटल कितने हैं 900, 900 में से 709 माइनस करेंगे तो 191 आएगा। ठीक है, तो ये कौन से डिपार्टमेंट में होंगी, मार्केटिंग में। कितनी है 191। लो खत्म, सारे डिपार्टमेंट्स आपको पता चल गए। यहां पर आगे पढ़ो, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन परचेजिंग डिपार्टमेंट इज 285। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन परचेजिंग डिपार्टमेंट इज 285। तो यहां पर देख के आपको पता चल गया परचेजिंग डिपार्टमेंट में मेल कितने होंगे, तो बोलोगे मैम 185। अगर टोटल 285 है, ये 185 में 100 ऐड करोगे तो 285। आगे क्या बोल रहा है 22% मेल वर्किंग इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मेल्स कितने हैं 1500 का कितना परसेंट 22%। तो इसको हम लोग रब कर देते हैं। आ जाओ जरा पढ़ ले, यहां पर देखो क्या बोल रहा है 22% ऑफ मेल्स वर्किंग इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इसका 22%, तो 15 इंटू 22 है ना। तो देख लेते हैं 15 दूनी 30 की 0 कैरी 3, 15 दूनी 30 और 3 33, 330 यहां पर आ जाएगा 330। जो बाकी बचेगा रिमेनिंग वर्क इन फाइनेंस, तो वही बात यहां पर आ गई। ठीक है, तो अभी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ। आप लोग इसको ना रब कर देता है पूरा, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। 1500 900 यहां पर हमने लिख लिया। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है इन सबका सम करके 1500 में से माइनस करना है। सबका सम करो पहले, 600 और 300 900, ये तो 960 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 365, 960 और 365। ध्यान से करना, गलती मत कर देना। 12 10 और 3 13, 1325, तो 1500 में से 1325 175 है ना। तो ये हो गया 175। तो पूरी टेबल कंप्लीट है, पूरी टेबल कंप्लीट है। आप चाहो तो इसको ऐड कर सकते हो, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे। जो अगर क्वेश्चन में कुछ एडिशन का पूछा होगा तो साथ ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग क्या करते हो, मुझे टेबल का डेटा तो बताते हो नहीं है ना, मुझे तुम लोग टेबल का डेटा तो बताते नहीं हो, तो इसलिए मैं ना स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ ताकि मैं जो है ना देखती रहूं टेबल को। तुम लोग बताओगे नहीं तो मुझे दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलो मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है।
ठीक है, तो मैं अभी अपने फोन में देख करके क्वेश्चंस आप लोगों को आंसर जो है क्वेश्चन के बताती रहूंगी। आ जाओ हम लोग पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे सब स्टूडेंट और गलती हम कोई नहीं करेंगे। लिखा हुआ है द नंबर ऑफ मेल्स वर्किंग इन परचेसिंग डिपार्टमेंट, द नंबर ऑफ मेल्स वर्किंग इन परचेसिंग डिपार्टमेंट 185, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स। अच्छा 185 1500 का कितना परसेंट है आपसे पूछा है, 185 1500 का कितना परसेंट है, तो ये तो आप सब बता सकते हो ना, 15 इंटू 12 होता है 180, तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा। 12 पॉइंट समथिंग क्या है यहाँ पर, बिल्कुल बी ऑप्शन है ना, तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से देखो आपको कैलकुलेट बनाने हैं, कितना भी बड़ा कैलकुलेट हो आप सब लोग इसको बड़े ध्यान से सोल्व कर लोगे और गलती हमें नहीं करनी है, मैं आपको बार बार यही बोल रही हूं। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से देख लो, ध्यान से पढ़ लो। हाँ चलो अभी अगला, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया और टेबल जो है ये बनी हुई है, जा तो रही है नहीं तो अच्छी बात है, फोन में से भी डेटा नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, आप सब लोग करो इस क्वेश्चन को और जल्दी से मुझे बताओ क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, ऊपर वाला तो देखने की जरूरत नहीं है, ये तो हम सोल्व कर चुके हैं है ना, तो ऊपर आप ध्यान से पढ़ो बस। ध्यान से, गलती नहीं करनी बिल्कुल भी। क्या बोल रहा है, चलो आ जाओ इसको सोल्व करते हैं। बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। अच्छा फाइनेंस डिपार्टमेंट में टोटल तो आपको सम करना पड़ेगा ना, 6 और 5 11 9 391 है ना, 391 है। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन फाइनेंस डिपार्टमेंट दैट इज 391 फॉर्म्स व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। टोटल नंबर तो आपको पता है 2400 है, तो आपसे ये बोल रहा है कि कितना परसेंट है, तो आप सब लोग बता सकते हो कि कितना परसेंट है। 391 जो है वो 2400 का कितना परसेंट होगा, तो 10% कितना होगा मुझे बताओ। 10% होगा 240, 5% कितना होगा 120, तो कितना बनेगा इसका सम 360। मुझे कितना और चाहिए, मुझे चाहिए 31 और चाहिए है ना, मुझे 31 और चाहिए। तो अगर मैं 1% देखूं तो 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कितने की कमी आ गई यहाँ पर, 31 चाहिए ना, मुझे 6 और 1 7, मुझे 7 और चाहिए, 16 पॉइंट समथिंग बनेगा, 16 पॉइंट समथिंग। आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो 24 से, आपकी मर्जी। अगर आप चाहो तो आपके पास जो जो हथियार है, जो आपको सिखाया हुआ है, आप उसको यूज कर सकते हो। 16 पॉइंट समथिंग यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर आंसर रहेगा 16.29। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मैम नन ऑफ दीज भी हो सकता है, तो तुम कैलकुलेट कर लो भाई, ठीक है, तुम लोग कैलकुलेट कर लो, या अगर डेसिबल तक जाना है तो इसमें भी तुम लोगों को एग्जैक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, अदरवाइज 24 को भाग दे दो तो वो भी सही है। ठीक है, 16.29 यहां पर आंसर इसका बनेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये तो आप सब लोग देखते ही बता दोगे हाँ या नहीं, बताओ मुझे। ये तो तुम सब लोग बोलोगे मैम ये तो हम देखते ही कर लेंगे मैम, ये तो हम आराम से कर लेंगे। क्या लिखा हुआ है पढ़ो सरा, हाउ मेनी मेल्स वर्किंग इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट के मेल्स आपको बताने हैं 175, तो ए ऑप्शन इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो ध्यान से सब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, सब लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से करो। क्या आंसर बता रहे हो, बताओ मुझे, क्या बताओगे। द नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फीमेल्स वर्किंग इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। आ जाओ इसको हम लोग हटा देते हैं इसको हम, और अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे करेंगे सोल्व। द नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फीमेल्स दैट इज 63।
ठीक है। द नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर्म्स व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। टोटल फीमेल्स कितनी है? टोटल फीमेल्स 900 है। अरे ये तो आसान है भाई, ये तो तुम सब बता दोगे। 7%। आंसर इसका क्या आ जाएगा? 7%। करेक्ट है, आंसर इसका आ जाएगा 7%। ए ऑप्शन। ये तो आप सब लोग बता दोगे, बोलो हाँ मैम बता देंगे। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर। अगला क्वेश्चन पढ़ो, इसको ध्यान से बनाओ। ध्यान से बनाओगे सब स्टूडेंट्स। अरे ये भी आसान लग रहा है, ये भी आसान है। क्या लिखा हुआ है? पढ़ लो जरा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन HR एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट टुगेदर। What is the total number of females working in HR and marketing department together? HR एंड मार्केटिंग में फीमेल्स 330 प्लस 191, 1 नौ 3 12 521। आंसर इसका क्या आ जाएगा? 521। ठीक है, तो देख रहे हो हम लोगों ने 5 के 5 क्वेश्चंस बना लिए हैं। किसके? कैलकुलेट के 5 के 5 क्वेश्चन बना लिया। एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एंड स्ट्रीम का है, मुझे मिला था मेंस लेवल का क्वेश्चन, और कमाल है वो क्वेश्चन। तुम लोग उसको पढ़ोगे ना तुम लोग उसको, तो तुम्हें पता नहीं क्या होगा। देखना तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी मैं तुम्हें कराती हूँ, रुक जाओ, अभी मैं कराती हूँ तुम्हें। 1 सेकेंड रुको, बस मुझे ना जरा PPT लाने दो वो वाली। ठीक है, मैं अभी करा देती हूँ तुम्हें। एक सेकेंड रुको, ये क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? अच्छा, इनेबल एडिटिंग, ओके। 1 सेकेंड रुक जाओ बस। चलो अभी मैं तुम लोगों को जो क्वेश्चन मैंने कराना है ना, वो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ। 1 मिनट बस लगेगा मुझे वो क्वेश्चन फाइंड करने दो। इसमें क्या है वो क्वेश्चन? इसमें है क्या? चलो आ जाओ, आपको क्वेश्चन करा देती हूँ। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा देती हूँ। ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है? ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, और गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। ये एक डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है बोर्ड एंड स्ट्रीम का, जो कि जैसे आपको पहले क्या होता है, पहले आपको डेटा गिवन होता है ना। यहाँ पर ना पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ना वो सोचने पर बेस्ड है कि आप लोग कर सकते हो कि नहीं। तो बताओ, इस क्वेश्चन को करके देखते हैं कितने स्टूडेंट बता पाते हैं। ठीक है, करो इस क्वेश्चन को। ध्यान से करना और गलती नहीं करना, गलती बिल्कुल नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है। क्या लिखा हुआ है? पढ़ो जरा। अ बोट टेक्स 4 आवर्स, 4 घंटे लगेंगे एक बोट को ए से बी जाने में। कब? डाउन स्ट्रीम जाने में। ठीक है, टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम की स्पीड चाहिए। अपस्ट्रीम की स्पीड का क्या मतलब है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, x माइनस वाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज आर रिक्वायर्ड? कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है? तो पहली इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? ध्यान से पढ़ना। रेशो, अगर आपको रेशो पता हो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट, तो ध्यान से समझना मेरी बात को। स्टिल वाटर को हम लोग x से डिनोट करते हैं, स्ट्रीम को हम लोग y से डिनोट करते हैं। अगर आपको डाउन स्ट्रीम की स्पीड पता है, ठीक है, आपको डाउन स्ट्रीम की स्पीड पता है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड तो नहीं पता है, हमें तो डाउन स्ट्रीम का टाइम पता है। स्पीड पता होने के लिए तो डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो क्या सिर्फ पहली स्टेटमेंट से बता पाएंगे? आपको x और y की रेशियो पता चलेगी, क्या आप सिर्फ पहली स्टेटमेंट से बता सकते हो? बिल्कुल नहीं बता सकते। मुझे क्या चाहिए? अभी मैं आपको बोल रही थी मुझे डिस्टेंस चाहिए, मुझे a से b तक का डिस्टेंस, क्योंकि अगर मुझे डिस्टेंस पता चल गया
मुझे डाउन स्ट्रीम को कवर करने का टाइम पता है 4, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। डाउन स्ट्रीम की स्पीड का क्या मतलब है, आपको x प्लस वाई की वैल्यू पता चल जाएगी। तो जैसे ही आपको x प्लस वाई की वैल्यू पता है, आपको x और y की रेशियो पता है, आप x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, y की भी, और x और y की तो फाइंड होते ही अपस्ट्रीम की स्पीड ही पता चल जाएगी, है ना। तो आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को ले सकते हो, इन दोनों से आपका आंसर 101% आ रहा है। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे देखते हैं। क्या सिर्फ अकेली थर्ड से आ रहा है? अगर आपको पता हो, यहां पर और कर लेना, अगर आपको पता हो स्पीड ऑफ स्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोट, कह रहा है आपको या तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम पता हो या स्पीड ऑफ बोट पता हो, सिर्फ इससे और इससे आ जाएगा? नहीं आएगा, है ना। बेसिक से और सिर्फ इससे थर्ड से तो नहीं आएगा। इसको देखते हैं क्या किसी के साथ कंबाइन करके आ रहा है क्या। स्पीड ऑफ स्ट्रीम को किससे डिनोट करते हैं? स्पीड ऑफ स्ट्रीम को डिनोट करते हैं एक्स और वाई से, है ना। यहां पर दोनों का मतलब ये है कि आपको या तो एक्स पता हो या वाई पता हो। अब आप सब लोग देखो, क्या मैं बी और सी को कंबाइन करके आंसर बता सकती हूँ? बिल्कुल बता पा रही हूं मैं। क्यों? मुझे डिस्टेंस पता चलेगा, मुझे डिस्टेंस पता चलेगा, टाइम पता है डाउन स्ट्रीम का, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड एक्स प्लस वाई पता चलेगा। और जब मुझे एक्स प्लस वाई पता चल गया तो मुझे या तो एक्स दो या वाई दो। मुझे अगर एक्स प्लस वाई पता है, अगर मुझे फिर x पता चल गया इससे, तो मुझे y पता चल जाएगा। और अगर मुझे y पता है तो मुझे x पता चल जाएगा। तो मुझे दोनों वैल्यूज पता चल रही है, दोनों वैल्यूज पता है, तो आप अपस्ट्रीम की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। बिल्कुल। तो क्या b और c बता पा रही है? बिल्कुल। अब एक चीज रह गई, a और c को और देख लेते हैं। क्या a और c बता पाएगी? a और c, ए आपको क्या देगा? एक्स और वाई का रेशो। इधर देखो, ए आपको एक्स और वाई का रेशो देगा। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको किसकी वैल्यू देगी? एक्स की। स्पीड ऑफ बोट आपको किसकी वैल्यू, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको किसकी वैल्यू देगी? वाई की। स्पीड ऑफ बोट किसकी वैल्यू देगी? एक्स की। तो आप लोग ध्यान से इसको सुनोगे, आपको एक्स वाई की रेशियो पता है, आपको किसी भी एक की वैल्यू पता चल गई तो आप यहां पर पुट कर दोगे, वहां से दोनों की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की और वाई की। और अगर दोनों की वैल्यू आ गई तो आपको अपस्ट्रीम की स्पीड 101% पता चल रही है। तो आप तीनों में से किसी भी दो को ले रहे हो तो हमारा आंसर यानी कि अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो आ रही है ना। तो ये भी मेंस लेवल का क्वेश्चन होगा। इतना समय हम लोगों को लग रहा है इसको सोचने में, और लैंग्वेज भी इसकी अच्छी गिवन है। तो आप इसका आंसर क्या टिक करके आओगे? आप यही तो टिक करके आओगे, एनी टू ऑफ देम। आप तीनों में से कोई भी दो स्टेटमेंट ले लो, आपको आंसर जो है वो पता बिल्कुल चल रहा है आसानी से। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोगों ने किया है कैसलेट, और हम लोगों ने किया है अर्थमेटिक का मींस लेवल का क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको रेगुलरली मैं कराती हूँ। ठीक है, तो आप सब लोग रेगुलर आया करो सेशन में 9 PM पर और 7 PM पर हर दिन। ठीक है, तो कल 7 PM पर क्या होगा? कल आई थिंक 7 PM पर बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है आप लोगों का। फिर से अर्थमेटिक के मेंस लेवल के क्वेश्चन 9 PM पर भी आप लोगों को मैं मिक्स्ड क्वेश्चन करवाऊंगी, बहुत ही अच्छे लेवल के। ठीक है, तो मैं चाहती हूं कि आप सब लोग सेशंस में रेगुलर आओ, ताकि आप लोगों का जो फ्लो है ना मेंस का वो बना रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सब लोगों को, बाय बाय।